बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 27 जून का आगाज़ हो गया है। मेरे साथ बशारत राजा मौजूद हैं और आज के दिन में हम कुछ हंगामा खेज़ ख़बरों के साथ दाखिल हो रहे हैं। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एंड पर जो डेवलपमेंट हो रही है, ख़ास तौर पर कल यानी कि जुमे के दिन जो फैसल वाडा का केस है वो सुना जाएगा। और आज अब से चंद घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़रीक बनने की दरख्वास्त, ये मामला किस तरीके से अब अनफोल्ड होगा सुप्रीम कोर्ट में, उस पर जो है वो बशारत राजा से बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में कुछ बहुत ही अहम खबरें मैं आपके सामने रख दूँ। एक बात की जा रही है कि एक पटाखा है, वो पटाखा कब बजेगा, कब पटाखा बोल जाएगा, इस हवाले से अंदाजे क्या हैं, उसके हवाले से ज़रा पहले बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि आज इद्दत केस का फैसला आना है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम की क्या अंडरस्टैंडिंग है, उस पर आने से पहले मेरे साथ गुज़श्ता रात जो टॉक शो था ABN न्यूज़ पर डिबेट एट 8, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अभी बाहर आते हैं इमरान खान, या अब से कुछ वक्त के बाद, चंद हफ्तों के बाद या चंद माह के बाद उनको अडयाला जेल से रिहा किया जाता है। लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान जिस वक्त अडयाला जेल से निकलेंगे तो उनको GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि चंद ही किलोमीटर के फासले पर है अडयाला जेल से, वहाँ तक पहुँचने में 12 घंटे और 1.5 से 2 दिन लगेगा बन्नी गाला पहुँचने में। और उनका दावा ये है कि इससे पहले कि इमरान खान बन्नी गाला पहुँचे, ये हुकूमत अपने घर जा चुकी होगी। इस हुकूमत को चलाना, इस हुकूमत को कायम रखना मुमकिन नहीं रहेगा। अब ये दावा है, जाहिर है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त पॉपुलैरिटी की उस पीक पर हैं कि वो जब भी जेल से बाहर निकलें, या सिर्फ ये कह दिया जाए कि इमरान खान की झलक जो है वो आज अडयाला जेल की छत के ऊपर दिखाई जाएगी तो वहाँ पर अवाम का एक जम्मे गफ़ीर होगा। लेकिन इन तमाम दावों और इन तमाम बयानात या सियासी बयानात से हटकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है, जो इमरान खान के मुकदमात को देख रही है, उनसे मेरी बात हुई कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि इद्दत केस का फ़ैसला आज आना है, तो अगर इमरान खान के फेवर में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुशरा बीबी के इमरान खान के फेवर में ये फ़ैसला आ जाता है तो क्या उस सूरत में इमरान खान को जेल में रखा जाएगा। तो दो बातें हैं। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो ये कि इमरान खान को अगर आज इमरान खान की फेवर में फ़ैसला आ जाता है इद्दत केस के हवाले से, तो उस सूरत में इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शन एक ही रह जाएगा और वो है 3 MPO। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि उनको जेल में रखा जा सके। इस वक्त नोन ऐसा कोई मुकदमा नहीं है कि जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार रखा जा सके। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान को इन्होंने रिहा नहीं करना, और क्योंकि मरकज़ी अपील जो है वो 2 जुलाई को लगी हुई है, तो मरकज़ी अपील के साथ इस मामले को जोड़ा जाएगा कि क्योंकि मरकज़ी अपील है तो इस वजह से इसके ऊपर फ़ैसले में आज कुछ इस किस्म का फ़ैसला आएगा कि जिससे रिहाई वाला मामला जो है उसकी तरफ बात भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। अब इस सारे सिनेरियो में राजा रियाज़, आपको मालूम है कि राजा रियाज़ कौन है। राजा रियाज़ जो है वो सिंध हाउस में पाए गए थे। राजा रियाज़ जो हैं उन्होंने एक अपोजिशन लीडर का कैसा किरदार अदा किया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर थे, असम्बली में अपोजिशन लीडर थे, लेकिन शहबाज शरीफ है उनको अपना कायद करार देते थे और नून लीग से इलेक्शन लड़ने की उनकी ख्वाहिश थी। और वो सारा मामला आपके इल्म में है, लेकिन वो बहुत बाखबर लोगों के साथ राब्ते में होते हैं। वो सईद काजी साहब के शो में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 का एक नया मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ आने वाला है, और ये खबर है। उन्होंने कहा, मैं ये खबर आपको दे रहा हूँ, मैं आपको सुनवा देता हूँ कि राजा रियाज़ ने क्या कहा और क्या ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि इद्दत केस का फ़ैसला अनफेवरेबल आने की सूरत में इमरान खान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा जो है, और ये जुड़ेगा उससे जो उनके ख़िलाफ़ साइबर विंग है FIA का, वो उस ट्वीट जो 1971 के वाक़यात के तनाजुर में की गई थी उसकी बुनियाद पर ही नज़र आता है कि शायद ऐसा कुछ हो सके। और पंजाब काबीना ने, आपको याद होगा कि इस हवाले से एक मंजूरी भी दी थी। राजा रियाज़ ने क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 6 का कोई नया मुकदमा आना चाह रहे हैं, आने वाला है? जी 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 बिल्कुल, इस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा आएगा, मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूँ। और ये इसका बाहर आना पाकिस्तान की सलामती को खतरा है।
इसका बाहर आना, मुल्क में इंतशार और मुल्क जो माशी तरक्कियां शुरू की हैं, जो इशारे बेहतर हुए हैं, जो गरीब आदमी को। अच्छा नहीं राज साहब, क्या आपकी कोई मुक्तदरा लोगों से बात हुई है? क्योंकि ये तो बड़ा एक संगीन इल्जामात हैं, या ये आपकी राय है? नहीं, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, खबर दे रहे हैं। ये आर्टिकल 6 भी इस पर लगेगा। ये उन्होंने कहा कि जी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आर्टिकल 6 लगेगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ के गुज़श्ता दो रोज़ पहले राना सनाउल्लाह ने काशिफ अब्बासी के टॉक शो के ऊपर बैठकर जो बात की, उन्होंने कहा कि ढूंढ ढांड के मुकदमा जो है वो बना लिया जाएगा और इमरान खान को जेल में ही रहना चाहिए। एहसन इकबाल 5 साल की बात कर चुके, और इसी सारी सूरत हाल में बिफोर आई कम टू व्हाट्स हैपनिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो गला कटवाने से मुआफ़ीनामे तक का सफ़र कैसे तय हुआ, पगड़ियों का फुटबॉल और क्या सिलसिला है फैसल वाडा का, वो क्या कर रहे हैं और उनकी क्या गुलू खलासी हो सकेगी, क्या उनको जो है वो मुआफ़ीनामा उनका एक्सेप्ट होगा या नहीं, उसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है बशारत राजा साहब के पास। लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकातें हो रही हैं, बैकडोर भी मुलाकातें हो रही हैं और खुलेआम भी मुलाकातें हो रही हैं, और अब वो लगता ही है कि बहुत करीब आ गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपको बहुत जल्द स्टेज पर नज़र आए। बयानात का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन फिर करारदाद आ जाती है। दो चीज़ें बड़ी अहम हो रही हैं बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के हवाले से। चीन हमारा सबसे करीबी दोस्त, मैं उसके ऊपर तस्करा कर चुका हूँ कि वो बातें जो बैकडोर की जाती थी, वो बातें जो बंद कमरों में बंद दरवाज़ों के पीछे की जाती थी, पर्दों के बल्कि 7 पर्दों के पीछे की जाती थी, कानों कान खबर नहीं होती थी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाता था, वो अब ओपनली की जाने लगी। और चीन जो है वो पाकिस्तान के जो सियासी इस्तेहकाम है उसके हवाले से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल उसके ऊपर खुलकर बात कर रहा है। और अमेरिका से जो करारदाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान अमेरिकन कांग्रेस से आई, 435 उनके टोटल अरकान हैं, 368 ने इस करारदाद के फेवर में, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से इस करारदाद के फेवर में, 7 ने उसके अगेंस्ट वोट दिया, यानी कि 2% से भी कम लोग जो हैं उन्होंने इस करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया। उस करारदाद पर मैं एक तफसीली वीडियो कर चुका, लेकिन जैसे ही ये करारदाद आती है ये कोइंसाइड करती है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पार्लियामेंट का फ्लोर संभालते हैं और वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए पेशकश करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के मुज़ाकरात जो है वो एक मरतबा किए जाए, फिर किए जाए। ख़बर मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो बैठ कर बात करें वज़ीर-ए-आज़म की, फिर मुज़ाकरात की पेशकश। उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो इंसाफ का पलड़ा हमेशा भारी रहना चाहिए। अगर आज बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो आएँ बैठकर बात करें, जिसके ऊपर उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने कहा कि बात तब होगी जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म बाहर आएगा। शहबाज शरीफ की जो पेशकश है उस पर उमर अयूब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो मेंबर्स हैं 180, वो जो उनका एक ज़ाहिर है कि स्टेटेड पोजीशन है उसको उमर अयूब साहब ने दोहराया। ये वो मंजरनामा है जिससे हम आज 27 जून जुमेरात के दिन में दाखिल हो रहे हैं, और आज मखसूस नशिस्तों का केस बहुत अहम है, उसके अलावा इद्दत केस का फ़ैसला, और फिर कल फैसल वाडा की पेशी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बशारत राजा साहब फैसल वाडा के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। मखसूस नशिस्तों पर अब जो तहरीक इंसाफ फरीक बनने जा रही है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि इसका क्या सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन मुझे ये बताएं, फैसल वाडा कह रहे थे कि पगड़ियों का फुटबॉल बना दूंगा, गला कटवा लूँगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरी जो है वो आपने पगड़ी उछाल दी है, मेरी इज्जत आपने दाव पे लगा दिया, मेरा बाप दादा बच्चे कॉलीग्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और वो कह रहे थे एक तरीके से कि मैं तो कटहरे में खड़ा करूँगा, प्रॉक्सी मुझे कैसे कहा अतर मिन अल्लाह ने। तो ये मुआफ़ीनामे तक का सफ़र कैसे तय हुआ और क्या मुआफ़ी मिलेगी तो किस शर्त पर मिलेगी, खबर है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। ये फैसल वाडा वही है ना जो एक टीवी शो में गए थे और वो बूट लेकर गए थे, ये वही फैसल वाडा है। मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, वैसे मैं इनकी बढ़ के मैंने बहुत सुनी है, और अक्सर ये कहते हैं कि मैं डंके की चोट पर ये फ़लाँ होगा, दावे तो उन्होंने बड़े किए थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जब ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को जो इन्वॉल्वमेंट थी उस हवाले से, तो उसके बाद जनाब इन्होंने इस्लामाबाद जो प्रेस क्लब है वहाँ बैठकर इन्होंने कहा था जी कि हम पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे जी, जो मेरे गले में हाथ डालेगा तो मैं इसका गिरबान चाक करूँगा। फिर तौहीन अदालत का जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो पहला तो इन्होंने जवाब जमा करवाया, तो उसमें कुछ उन्होंने कहा जी कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा जी, मैं ये करूँगा, मैं गला कटवा दूँगा, मैं कटहरे में लाख खड़ा करूँगा जनाब जस्टिस अतनुल्लाह को। उन्होंने मुझे प्रॉक्सी क्यों कहा, हिंदुस्तान के जो मीडिया है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है। उस समात पर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल उन्हें भी नोटिस जारी हुआ। अच्छा, सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल डॉक्टर लिखते थे पहले, पता नहीं शायद वो अब होंगे या नहीं। चले मुस्तफ़ा कमाल भी उस समात पर मौजूद थे। उन्हें भी तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी हुआ था। उन्होंने अदालत के अंदर अपने वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम के तवस्सुत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा था जी अगर आपने तौहीन नहीं की तो माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं आप, आपकी माफ़ी को हम मुस्तरद करते हैं, अगर आपने नहीं की तो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं आप। उन्होंने मौका दिया था फैसल बावड़ा को भी और मुस्तफ़ा कमाल को भी कि वो जवाब जमा करवाएं, दोबारा जवाबात दें। उसके साथ आपको पता है कि 31 टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी हुए थे कि जो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी रिलीज़ की थी, ऑन एयर की थी हुई थी, उस पर वो भी जवाब दें कि भाई ये क्यों किया आपने। उसके साथ ये कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रोस्टरों पर जाकर खड़े होकर ये कहा था कि बादियों नज़र में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हैं। उस वक्त हमें पता चल गया था जी कि ये अब जो है ना बात बहुत आगे तक चली गई है। उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप करते हैं तो प्रेस क्लब का इस्तेमाल करते। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल को कहा गया था कि अगर आपने ये प्रेस क्लब में की है बात तो प्रेस क्लब में जाकर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ जाकर माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा जी मैं अनकंडीशनल गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने कहा नहीं। फैसल बावड़ा वहाँ से बाहर निकलते हैं, वो आकर रुसलों पर बाहर माफ़ी किस चीज़, फिर भी कहते हैं माफ़ी किस चीज़ की। लेकिन कल उन्हें बड़ा हैरानकुन जवाब जमा करवाया और 5 सफ़ात का जो उन्होंने जवाब जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट में उसमें उन्होंने ये प्रे ली कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मेरी नीयत नहीं थी कि मैं अदलिया की तौहीन करूं। मैं अदलिया का एहतराम करता हूं, उसके वक़ार का एहतराम करता हूं। उन्होंने कहा जी कि मैंने इस दौरान जो 5 जून को हुई थी ना समात, इस दौरान में मैंने कुछ उलमा से ये जिक्र किया उन्होंने उसमें सूरत शुरा का भी उसमें अपने जवाब में उन्होंने हवाला दिया है, कुछ हदीसों के भी हवाले दिए और ये कहा जी कि मैंने उलमा से मुशावरत की और एक ख़ास आलम, नाम नहीं लिखा उन्होंने, एक ख़ास आलम से मैंने जब मुशावरत ली, पता नहीं ख़ास आलम अब तो फिर वो समझ के होंगे, उन्होंने कहा जी मुझे कि ये जो सच के साथ खड़ा होना ना ये बेशक बात आपके अकरबा के ख़िलाफ़ जाए लेकिन आप सच के साथ खड़े रहें। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो माफ़ी मांगना है। अब ख़ास आलम से बात पता नहीं है कौन है, लेकिन के दिल से और हाँ उन्होंने ये उस अपने जवाब में कहा कि मैं सिद्क़ के दिल से अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ और ये इस्तदा करता हूँ। तो क्या अदालत अब इस सिद्क़ के अब जो खबर है नहीं, मैं जो खबर है मैं वो आपको दे रहा हूँ। खबर ये है कि नकवी साहब, आपको पता है कि ये पिछले दिनों हमारा एक हल्फ हुआ था प्रेस एसोसिएशन का। उस हल्फ से पहले हम कहीं मिले थे किसी से, तो वहाँ पर ये जिक्र हुआ था। तो वहाँ पर हमें जो बताया गया था वो ये था कि माफ़ी इनको मिल जाएगी सख्त तरीन ऑब्जर्वेशन के साथ और इनको प्रेस क्लब में जाकर जिस जगह फैसल बावड़ा ने
जजेस के खिलाफ पगड़ियां उछालने का ऐलान किया था, उसी जगह बैठ जाकर उसी कुर्सी पर बैठकर उन पगड़ियों को कैच करके वापस उनके सरों पर रखने का ऐलान किया जाएगा और कहा जाएगा जी कि मुझसे जो गलती हुई है मैं माफ़ी मांगता हूँ, तब सुप्रीम कोर्ट जाकर माफ़ करेंगे। और 31 चैनल जो है वो उसको उसी तरीके से दिखाएंगे 31 चैनल। और ये सुप्रीम कोर्ट जुमा बरोज़ जुमा नेक दिन है, उस दिन ये ऑब्जर्वेशन के साथ ये हुक्म दे सकती है, हुक्म देगी। चले ठीक है, ये मामला तय हो गया। अब मुझे बताएं कि आज अभी शुरू होने वाली है समात, कुछ ही घंटे के बाद मखसूस नशिस्तों का केस। वैसे तो लोग उसको लाइव बहुत एंजॉय कर रहे हैं और तमाम लोगों की नज़रें जिस हद तक लगी हुई हैं सारे मामले पर। ये तहरीक इंसाफ ने अचानक ये ख्याल किया फरीक बनने का, और अब इस सारे मामले पे क्या होगा? अच्छा, वो ये है नकवी साहब के आपने समात 2 दिन देखी जो लाइव हुई थी, और बीच में जो एक दिन वक्फा किया गया था वो भी एक ख़ास वजह से वक्फा हुआ था, रास्ता निकालने के वाले से कि रास्ता किसी तरीके से निकले। सुप्रीम कोर्ट एक जगह जाकर फंस चुकी थी बंद गली में, उनके पास रास्ता नहीं था कि हम क्या करें। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये 2 दिन की जो लाइव ट्रांसमिशन हुई, मैराथन लाइव ट्रांसमिशन हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इंक्लूडेड चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस ने ये सवालात उठाए थे वहाँ पर कि वेयर इज़ पीटीआई कहाँ खड़ी है? हमारे सामने वो तो नहीं है ना, हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। आपको पता है कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये 13 जनवरी को जो फैसला हुआ था उसमें हमारे सामने अली जफ़र साहब थे, और वो कह रहे थे जी कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसाइल पैदा होंगे। तो मैंने उन्हें कहा था कि अगर आपको मसाइल पैदा होंगे तो आप हमारे पास आ जाइएगा। और कल बिलखुसूस फिर जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से भी ये कहा गया, जस्टिस अतरुल्लाह की तरफ से भी ये कहा गया। ये तो लंबी कहानी है कि 184(3) की तरफ जाया जाए या 187 की तरफ, जो आइन की सुपरमेसी की बात करते हैं चीफ जस्टिस साहब। तो ये 184(3) और 187 भी पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है ना। अगर 187 से रुजू करे, कंप्लीट जस्टिस की तरफ जाए, तो आइन की सुपरमेसी भी होगी, वो भी पार्लियामेंट का बनाया हुआ है। 184(3) की तरफ अगर जाया जाए तो वो 2 फरवरी का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, उसको अगर कारादर करार दिया जाता है तो वो भी आइन की सुपरमेसी है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फरीक बनने की जो दरख्वास्त दायर की है, बैरिस्टर गोयल साहब ने की है, उन्होंने ये इस्तदा की है जी कि ये आवाम की मर्जी मंशा के ख़िलाफ़ है दूसरी सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलाट करनी। उसके बाद नकवी साहब उन्होंने ये भी एक कहा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने बात की कि इलेक्शन कमीशन ने दौरान समात हम पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, हम फरीक बन रहे हैं और हम उनका जवाब देंगे। आपको पता है कि दौरान समात इलेक्शन कमीशन के वकील ने वाकया ऐसी बातें की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिस पर मुख्तलिफ जजेस ने भी सवालात उठाए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आज जो कल गुजर गया वो उसमें उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। हाँ, ये आज देखना है कि चीफ जस्टिस साहब ये कह सकते हैं कि अपील की जो समात हुई है जी, इसमें आर्गू मुकम्मल हो गया। मखदूम अली खान के अटॉर्नी जनरल ने भी जवाब जमा करवा दिया, मतलब उनका भी जवाब आ गया, और फैसल सिद्दीकी के भी आर्गू मुकम्मल हो गए। हम ये आपकी दरख्वास्त को अगर वो कहते हैं कि मंजूर नहीं करते तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि चैम्बर में जाया जाएगा। चैम्बर में जाया जाएगा, फिर बाकी सारे जजेस साथ होंगे, उसके बाद फिर वापस आकर कहा जाएगा कि जी हम आपको अलो करते हैं, अलाउ कर देंगे। चलें जी, देखते हैं। बशारत राजा साहब, एक तवील रात है, बल्कि रात तो तवील नहीं है, आपको पता है कि अभी तवील रातों का वक्त आना है, लेकिन समात है, समात पर आपने भी पहुंचना है, मैंने भी पहुंचना है। बिल्कुल, तो अभी चल के ज़रा जो है वो आपको भी आराम फरमाना चाहिए जी। तो ये है जनाब, तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगी, और ये है मंजरनामा, जिस मंजरनामा जो है वो आज अनफोल्ड हुआ है, आज खुला है 27 जून को, और अगले चंद रोज़ जो है वो आपको बड़े हंगामा खेज़ ख़बरों से भरपूर दिन मिलेंगे। उस तमाम पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।